हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। आज हम इसका पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। इस प्रोसेस में हम ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड एस्पेक्ट्स देख रहे हैं। इसमें हम रिक्रूटमेंट की प्रोसेस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सिलेक्शन और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोसेस में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं, और उसके अलावा जब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वेरियस सोर्सेज से कवर करते हैं। सिलेक्शन की प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग। ये बेसिकली एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में ज्यादा रेलिवेंट होता है, बट इंटरनल रिक्रूटमेंट में भी सिलेक्शन की प्रोसेस फॉलो की जाती है। Selection is a process of identifying, choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job. Towards this process, candidates are required to go through a process of tests and interviews. At every stage, few candidates are eliminated while few move on to the next stage. And normally, जितनी important position होगी for the organization, उतना ही ज़्यादा rigorous selection process होगा. The process may start from screening the applications. This would be followed by offer of letter to offer of employment, as in उनको बुलाया जाएगा for interview, for selection, for tests. This would be followed by selection में जो candidates select होते हैं उन्हें offer दिया जाता है for joining. So it is basically a process where candidates are tested in terms of who is the most suitable candidate for joining a particular organization. इसमें एक इंफॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। एक तरह ऑफ हायरिंग प्रोसेस या सिलेक्शन प्रोसेस ये भी होता है थ्रू एम्प्लॉय रेफरेंस। ये हमने रिक्रूटमेंट के टाइम पे भी देखा था दैट इट इज ऑन अ राइज, स्पेशली इन द आईटी सेक्टर, बिकॉज उसमें एक स्पेसिफिक स्किल सेट की जरूरत है। सो इट इज difficult to identify proper candidates through maybe campus recruitment process, and therefore कई बार candidates को बोला जाता है कि आप हमारे लिए कुछ employees को refer करके दें, and in this process कई बार more women have joined the organization through the referral process, because the person who is referring the employee वो भी कई बार suggest करता है who is most suitable, या maybe locational constraints अगर किसी employee के होते हैं तो वो भी they are taken care of, and the skill set is being taken care of in the process. प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो होती है उसमें सबसे पहला काम क्या होता है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। मतलब सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस आए होते हैं, उसको सबसे पहले प्रोसेस होता है कि उसमें से कुछ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं फुलफिल कर रहे, इस तरह के लोग भी अप्लाई कर देते हैं। सो पीपल हु आर अनक्वालिफाइड और डू नॉट फिट द जॉब क्राइटेरिया, उनको इस प्रोसेस से स्क्रीन करके बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद फिर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू किए जाते हैं, जिसमें मिसफिट्स जो है उनको हटा दिया जाता है। फिर एक सिलेक्शन टेस्ट के लिए लोगों को इनवाइट किया जाता है। दिस इज एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। पेपर और पेंसिल टेस्ट होता है या एक एक्सरसाइज होती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पोजीशन। दीज सिलेक्शन टेस्ट आर बेसिकली एम्ड एट finding how a particular candidate is suitable for the organization. उसके इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, उसके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उसका पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। इस तरह के टेस्ट बनाए जाते हैं बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। सो इंटेलिजेंस टेस्ट में नॉर्मली जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, जैसे किसी टेस्ट में आपकी किसी पर्टिकुलर पोजीशन में आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी, ज़्यादा सूटेबल चाहिए है, तो उसमें प्रॉबेबली वो स्पेलिंग रिलेटेड या वो सूटेबल वर्ड के अराउंड कुछ टेस्ट में पैरामीटर्स होंगी। पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है टू सी हाउ द पर्सन रिएक्ट्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ये चेक किया जाता है। ट्रेड टेस्ट जो होता है नॉर्मली टेक्निकल या स्किल बेस्ड जॉब्स में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, क्योंकि प्रोफेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग जो है उनका एप्टीट्यूड है या नहीं फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन, उनकी स्किल सेट जो है वो सूटेबल है या नहीं, उसे जज किया जाता है। इंटरेस्ट टेस्ट जो होता है, सो बेसिकली इट इज टू सी द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट। इस तरह के टेक्निकल टेस्ट बनाए जाते हैं बाय द रिक्रूटमेंट एजेंसीज, उन्हें फॉलो किया जाता है। Once we have screened the candidates through the tests, तो जो candidates select नहीं हो जाते हैं through the test, उनको फिर employment interview के लिए बुलाया जाता है, या मे बी कई बार interviews से test in the first half of the morning और interviews in the second half भी किए जाते हैं, so that it's convenient to everybody. Interview is a formal and in-depth conversation to evaluate an applicant's suitability for the job. Role of interviewer is to seek information that the interviewer is to provide for the same. सो बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है वन टू वन डिस्कशन होता है विद द पोटेंशियल एम्प्लॉय। फिर होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। कई बार आपसे बोला जाता है कि आप कुछ रेफरीज का नाम मेंशन करें या पीपल हु यू नो, उन्हें आप मेंशन करें दी रिज्यूमे। तो दिस प्रोसेस, वंस अ कैंडिडेट हैज बीन
सिलेक्टेड और क्लोज टू बीइंग सिलेक्टेड, उसके बाद फिर एचआर डिपार्टमेंट जो है कॉल्स और राइट्स टू द previous employers or teachers or university professors as provided in the reference check to ensure to double check on the credentials of the employee, because it's better to check the credentials of the employee before joining the organization than afterwards. It becomes more difficult after that. फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स, टेस्ट का रिजल्ट, इंटरव्यू का रिजल्ट एंड रेफरेंस चेक के बाद देन द फाइनल डिसीजन इज बीइंग taken about the selection of a particular employee. This is followed by medical examination, क्योंकि कुछ पोजीशंस के लिए ऑलमोस्ट सभी के लिए एक फिटनेस टेस्ट की जरूरत तो होती है, जनरल फिटनेस, और अगर कुछ हाई स्ट्रेंथ या कुछ और स्पेसिफिक मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है तो उसको भी चेक किया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के प्रोसेस में. दिस इज फॉलोड बाय जॉब ऑफर, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाती हैं कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं, एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑफर कर रही है टू द एम्प्लॉई. Employee nominee does not have much negotiation power there at that point of time. The employee has an option of, or the potential employee has an option of either accepting the job offer or rejecting it, with limited scope of negotiation at that point of time. It contains contract of employment में vitally details होते हैं about the candidate, which are authenticated and attested by him or her. अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो भी दिया जाता है, जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स देते हैं. बेसिक इंफॉर्मेशन शुड बी एम्प्लॉयड गिवन बाय द एम्प्लॉय. उसकी मे बी एड्रेस डिटेल्स या आधार कार्ड भी कई बार मांगा जाता है. जॉब उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मेंशन किया जाता है उसका जॉब टाइटल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेट ऑन विच द एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स, उसमें क्या रेट्स ऑफ पेड्स होंगे, क्या अलाउंसेस होंगे, ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूडिंग लीव, सिकनेस लीव, ग्रीवियंस प्रोसीजर्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, वर्क रूल्स, टर्मिनेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मेंशन की जाती है. सो बेसिकली ये चार्ट जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपको एग्जाम में बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दिस इम्प्रूव्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर प्रोसेस. एवरी एक्सटर्नल सोर्सेस में प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग या इंटरनल सोर्सेस में भी आपको प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करनी पड़ती है. देयर आर वेरियस प्रोसेसेस जिसके बाद only the candidate who fits all the eligibility criteria is selected. There are various processes like preliminary screening में जो नहीं select हुआ उसको reject कर देंगे, selection test में reject हो जाते हैं, सॉरी इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह में भी कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं. एक रिलेटिवली नया सिनारियो आजकल देखने में आ रहा है व्हेन एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफाई कि स्क्रीनिंग प्रोसेस या सिलेक्शन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो जा रही है. मार्केट कंडीशंस को जब वो असेस करते हैं तो कई बार एम्प्लॉयज जो है इंटेंस कंपटीशन और टैलेंट क्रंच जब आ जाता है तो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए उनको पे हाइक्स भी देती हैं या इंसेंटिव्स देते हैं टू रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन. This is reverse of the selection process. This is a process of almost like a retaining our selected employees. जो हमारे existing employees हैं उनको हम incentivize कर रहे हैं कि वो हमारी organization में ही continue करें. So that depends on basically क्या IT sector या उसमें कैसा demand and supply situation चल रही है. There are possibilities when such pay hikes are also given. Let us discuss some important questions and answers. What is meant by selection of employees? Selection is the process of identifying, choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job. Mr. A is the director of a garment company. He is planning to manufacture bags for utilization of waste material from garment units. He has decided that this unit will be set up in rural area of Orissa, where people have very few job opportunities. He's also thought of giving equal opportunities to men and women. For this, he wanted head of sales, accounts, purchases. He gave advertisement and shortlists a few candidates. Proposed after conducting the different selection test. Identify the state and state the next 3 steps that he will be following to choose the best candidate, and identify the 2 values that Mr. A wants to communicate to the society. इस तरह का केस बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बहुत कॉमन है, कई बार आता है, जिसमें आपको 2 चीजें करनी है और आंसर काफी आसान है. सिलेक्शन के लिए जो है वो थर्ड स्टेप बेसिकली शॉर्ट लिस्टिंग के बाद क्या होगा, एक एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा जिसमें सिलेक्शन टेस्ट जो हो चुके हैं काफी हद तक स्क्रीनिंग हो चुकी है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गई है थ्रू द सिलेक्शन टेस्ट. उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा व्हिच विल बी अ फेस टू फेस ओरल इंटरव्यू ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एप्लीकेंट. फिर रेफरेंस चेक एंड बैकग्राउंड चेक होता है. इसमें एचआर सेक्शन वाले जो रेफरेंस दिए हुए होते हैं उनको कॉल बैक करते हैं या फिर ईमेल से उसे रेफरेंस मांगते हैं फ्रॉम द कैंडिडेट्स. एंड फाइनली सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि हु हैज cleared the selection test, interviews and the reference check.
नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसको आप बिल्कुल भी ध्यान मिस नहीं करना, इसको बहुत ध्यान से नोटिस करना। आइडेंटिफाई द टू वैल्यूज दैट ही वांट्स टू कम्युनिकेट। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछा जाता है। Basically, what he's doing is manufacturing bags from waste materials, so it is helping to reduce pollutants and bring environment. So basically, he's bringing an environment-friendly mechanism, and by giving equal opportunities to men and women, he's bringing diversity to the organization. He's giving equal importance to women candidates, and by setting up a unit in rural area of Orissa, he's also bringing employment opportunities to the remote or rural areas. So this is the message that he's giving to the society. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ये हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। जब लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई होती हैं, जिसमें से कुछ एप्लीकेशंस अनफिट होती हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ओनली। उसके बाद फिर फॉलोड बाय सिलेक्शन टेस्ट्स होते हैं, वेयर सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इज बीइंग इवैल्यूएटेड। उसमें कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। The objective of psychological test is to examine the mental ability, interest in work, maturity of the candidates. Proficiency tests होते हैं जो उनकी skills को assess करते हैं. Here special attention is paid to the correctness and ability of the skill as emphasized by the applicant. Other tests भी होते हैं to see communication ability, mental ability, writing ability, alertness, etc. This is followed by employment interview, जिसमें face-to-face interaction होता है with the employer. This is considered to be a final interview normally. It is to judge the temperament, interest, presence of mind, maturity of the employees. Selection decision जो होता है वो based होता है on the एक बार इसके बाद फिर एक प्रोसेस जिसमें लिस्ट में नहीं दिखाई दे रही है बट है डेफिनेटली, इज द रेफरेंस चेक, जिसमें हम रेफरीज जो उन्होंने दिए हुए हैं उनको कॉल करते हैं और या फिर ईमेल करते हैं, उनसे एक बार रेफरेंस चेक करते हैं और फाइनली ऑन द बेस्ड ऑफ ऑल रिजल्ट्स ऑफ ऑल द प्रोसेस एक सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट, द इंटरव्यू एंड द रेफरेंस चेक. दिस इज फॉलोड बाय अ जॉब ऑफर, जो कि कैंडिडेट को बताया जाता है कि उसमें जॉब में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और डेट ऑफ ज्वाइनिंग. Contract of employment साइन किया जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. उसके बाद उसे एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी गो थ्रू करना पड़ता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें वो डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन होता है और उसमें जॉब टाइटल होता है, रेट ऑफ रेम्यूनरेशन, वर्किंग आवर्स, लीव रूल्स, ग्रीवियंसेस, प्रोसीजर्स, ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट में होता है. एंड दिस इज फॉलोड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन. This brings us to the end of part 3 of chapter 6. इस सीरीज में हम चैप्टर 6 का लास्ट पार्ट दैट इज चैप्टर 4 भी कवर करेंगे. इस सीरीज के अंतर्गत हम बिजनेस स्टडीज के क्लास 12 के सारे क्वेश्चन चैप्टर्स कवर कर रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एंड इसके साथ हम उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करें. क्वेश्चन आंसर्स की रेंज एक वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस है. इसका प्ले लिंक लिस्ट अवेलेबल है, उसका लिंक आप जरूर चेक करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.